वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। फंड एनालिसिस सीरीज में आज हम एनालाइज करेंगे यूटीआई फ्लेक्सीकैप म्यूचुअल फंड, जो कि ना सिर्फ यूटीआई का हाईली रिवॉर्डिंग फंड है, इसी के साथ कैटेगरी में भी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है। एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले देखते हैं फंड की बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, देन परफॉर्मेंस एनालिसिस, फ्यूचर प्रोजेक्शन और लास्ट में फाइनल सजेशंस। वीडियो थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप टाइमलाइन फॉलो करके डायरेक्टली किसी भी सेक्शन को देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टैप कर लें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फंड की बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये एक फ्लेक्सीकैप कैटेगरी का फंड है जो कि मई 1992 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अभी तक इसका AUM 18,405 करोड़ हो गया है। इस फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड फंड है जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, पर अगर आप एक साल से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं तो करंट वैल्यू पर 1% चार्जेस कट जाते हैं, लेकिन हाँ, एक साल बाद पूरा पैसा मिल जाएगा। टैक्स की बात करें तो एक साल से पहले एग्जिट करने पर रिटर्न्स पर 15% टैक्स पे करना पड़ेगा और एक साल के बाद 1 लाख के गेन के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उस पर 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 1 लाख तक का गेन टैक्स फ्री है। चलिए अब आगे की वीडियो में हम पता करेंगे फंड की परफॉर्मेंस का रीजन और देखेंगे क्या ऐसी सेम परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी मिल सकती है या नहीं। रीजन पता करने के लिए सबसे पहले समझते हैं फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। इस फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, बाइंग क्वालिटी बिजनेसेस जिनकी फ्यूचर की ग्रोथ भी अच्छी है और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। अब ऐसे बिजनेसेस या स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए ये एक बॉटम अप रिसर्च स्टाइल फॉलो करते हैं, यानी सीधा ऐसे बिजनेसेस को टारगेट करते हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और जिनमें सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ है, ना कि ये इकोनॉमी, मैक्रोज या इंडस्ट्री ट्रेंड को पहले एनालाइज करके फिर स्टॉक्स का चयन करते हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग बिजनेस के लिए ये मेनली 3 चीजों पर फोकस करते हैं। पहला, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स और हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। दूसरा, हाई कैश फ्लो जनरेशंस फ्रॉम ऑपरेशंस। लास्ट, गुड अमाउंट ऑफ कैश अगेन री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। सो हाई मार्जिन्स और रिटर्न ऑन इक्विटी से पता चलता है कि बिजनेस की क्वालिटी अच्छी है क्योंकि प्रॉफिट्स अच्छे हैं और शेयर होल्डर को भी रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। इसी के साथ ये कैश फ्लो भी चेक करते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि प्रॉफिट सिर्फ बुक्स में ही नहीं है बल्कि कैश में भी रियलाइज हो रहा है। और लास्ट, कैश के रीइन्वेस्टमेंट के बेसिस पर ये पता चल जाता है कि कंपनी की ग्रोथ कंपाउंडिंग है और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है। इसके बाद फंड के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें तो ये फॉलो करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, यानी बाइंग गुड बिजनेसेस एंड स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। पोर्टफोलियो का एलोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है और मार्केट कैप वाइज भी फ्लेक्सिबल है, यानी फंड मैनेजर को एडवांटेज है उनकी रिसर्च पर वो किसी भी मार्केट कैप में कम ज्यादा एलोकेशन रख सकते हैं। इसी के साथ सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज भी मैक्सिमम कैपिंग लगा रखी है ताकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे और किसी पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक पर डिपेंडेबल ना रहे। फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वजह से ही फंड के कंसिस्टेंट रिटर्न रहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में ना ही बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं और ना ही बहुत ज्यादा गिरते हैं। अब फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को लास्ट 5 ईयर से मिस्टर अजय त्यागी संभाल रहे हैं, जिनका सिर्फ यूटीआई में ही 20 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। मिस्टर त्यागी फंडामेंटली स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में एक्सपर्ट हैं। अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टाइल और पेशेंस से फंड की स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे तरह से अप्लाई करके कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। सिटी वायर के अकॉर्डिंग मिस्टर त्यागी परफॉर्मिंग फंड मैनेजर की लिस्ट में इंक्लूडेड है, जो कि ओवरऑल फंड मैनेजर्स में से बस 25% ही होते हैं, पर अभी इनको प्लस रेटिंग मिली हुई है। ओवरऑल फंड की स्ट्रेटेजी को हम रेटिंग स्केल पर 3.5 का स्कोर देते हैं। अब बात करते हैं इस फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की। सबसे पहले देखते हैं फंड के रिटर्न्स। इसके लिए हम प्रेफर करते हैं 1 ईयर, 3 इयर्स और 5 इयर्स का टाइम फ्रेम। लास्ट 10 इयर्स में इस फंड के 1 ईयर के एवरेज रिटर्न्स रहे हैं 14%, जो कि मैक्सिमम 95% तक भी गए हैं और मिनिमम साइड नेगेटिव 23% भी गए हैं। इस टाइम फ्रेम में लगभग 80% टाइम इस फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है। 3 इयर्स की बात करें तो इस फंड ने एवरेज 48% तक रिटर्न दिए हैं, जो कि मैक्सिमम 116% तक भी गए हैं और मिनिमम साइड नेगेटिव 2% भी रहे हैं।
इस टाइम फ्रेम में फंड का बेंचमार्क को बीट करने का कंसिस्टेंसी रेट है 80%। लास्टली 5 इयर्स के टाइम फ्रेम में एवरेज रिटर्न्स मिल रहे हैं 93% तक, मैक्सिमम रेंज है 152% और मिनिमम साइड लगभग 2%। पर मार्केट को बीट करने की कंसिस्टेंसी 100% रही है। हर टाइम फ्रेम में फंड के एवरेज रिटर्न्स बेंचमार्क के रिटर्न से अच्छे हैं और कंसिस्टेंसी भी नजर आती है। सो रेटिंग स्केल पर रिटर्न्स के लिए हम देते हैं इनको 4 का स्कोर। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, जहां हम देखते हैं कि मार्केट के वर्स्ट सिनेरियो में फंड का मैक्सिमम फॉल बेंचमार्क के कंपैरिजन कितना रहा और फिर रिकवरी कितने दिनों में पूरी हो गई। इसी के साथ हम फंड के NAV की फ्लक्चुएशन को भी कंसीडर करते हैं, जिसके लिए हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट 10 इयर्स में मार्केट में सबसे बड़ा फॉल कोरोना वायरस की वजह से मार्च 2020 में देखा गया। इस दौरान मार्केट में लगभग 38% तक का फॉल आया, पर वो 158 डेज में रिकवर हो गया। वहीं इस फंड में उस दौरान मैक्सिमम फॉल 33% तक ही रहा और रिकवरी भी 136 डेज में पूरी हो गई। इस सिचुएशन को देख के लगता है कि फंड का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है और फंड के रिटर्न्स को ज्यादा गिरने नहीं दिया है। फंड की वॉलेटिलिटी भी 22% है, जो कि बेंचमार्क के बराबर ही है। सो रिस्क मैनेजमेंट को रेटिंग स्केल पर हम 3.5 का स्कोर देते हैं। अब बात करते हैं इस फंड के फ्यूचर परफॉर्मेंस के प्रोजेक्शन की। इसमें हम फंड के स्ट्रक्चर, पोर्टफोलियो की क्वालिटी और फंड मैनेजर के फ्यूचर ओवरव्यू को एक साथ एनालाइज करके मेजर करते हैं। पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर और फंड मैनेजर के बारे में हम ऑलरेडी सब कुछ जान चुके हैं और अभी यूटीआई की तरफ से उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। सो इस सेक्शन में हम पोर्टफोलियो की क्वालिटी को एनालाइज करेंगे, जिसके लिए हम देखते हैं फंड का एलोकेशन कैसा है और स्टॉक्स का सिलेक्शन कितना क्वालिटेटिव है। इसके लिए स्टॉक्स को फंडामेंटली और टेक्निकल एनालाइज करते हैं, जिससे हमें फंड का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का ओवरव्यू मिल जाता है। मार्केट कैप वाइज फंड का मेजर एलोकेशन लार्ज जायंट कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में ज्यादा है, स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत कम एलोकेशन है। इससे पॉजिटिव मार्केट में फंड मॉडरेटली ग्रो करता है। वहीं अगर मार्केट में फॉल आता है तो फंड के रिटर्न्स में थोड़ा कम फॉल आएगा, क्योंकि स्मॉल कैप से पॉजिटिव मार्केट में हाई रिटर्न्स तो मिलते ही है, पर मार्केट में जब फॉल आता है तब फंड के रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। क्वालिटी की बात करें तो हर मार्केट कैप की सेल्स ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन्स भी स्ट्रॉन्ग है और सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है, यानी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही है, बस वैल्यूएशंस काफी हाई है। सेक्टर वाइज सॉफ्टवेयर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, फार्मा एंड हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड, ऑटो, सीमेंट, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस है और ये देख के लगता है कि ये प्योरली इंडिया के कंज्यूमर डिमांड में आने वाले बूम पर बिलीव करते हैं, यानी अगर इकोनॉमी में कंज्यूमर सेंटीमेंट्स इंप्रूव होंगे तो इस फंड में रिटर्न्स शानदार बनने वाले हैं। क्वालिटी वाइज देखें तो सभी सेक्टर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है। टॉप सेक्टर्स में सेल्स ग्रोथ, मार्जिन्स और वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, बस बॉटम सेक्टर्स में सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम दिखाई देती है और वैल्यूएशंस भी काफी हाई नजर आते हैं। ओवरऑल हमें ये पोर्टफोलियो डिफेंसिव नजर आता है, जिसमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर कोई फॉल आता है उस दौरान भी फंड के रिटर्न्स कंट्रोल में रहेंगे, बस हाई वैल्यूएशंस की रिस्क नजर आती है। सो रेटिंग स्केल पर हम इस फंड को 3 का स्कोर देते हैं। फाइनली अब सजेशंस की बात करें तो हमारी साइड से ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेबल है, पर ये फंड इक्विटी इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जिनका इक्विटी के लिए रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा जिनको लॉन्ग टर्म में अच्छे कंपाउंडिंग रिटर्न्स जनरेट करने हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न प्रेफर करते हैं और साथ ही पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट पैसिव चाहते हैं। ये शायद एक्टिव इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव ना लगे जिनको बुलिश मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स चाहिए हो। सो ये था यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का एनालिसिस। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट में अपना सवाल रख सकते हैं। थैंक यू।